Hello and welcome learners. In our today's topic we are going to talk about the skeletal system. हम सब जानते हैं skeletal system is the previous topic that we have studied और मैंने आपको बताया था कि किस तरह skeletal system दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के skeleton हो सकते हैं, that is endoskeleton and exoskeleton. Exo means बाहर, तो अगर किसी के बॉडी के बाहर स्केलेटन होगा वी कॉल इट एक्सोस्केलेटन. लाइक एग्जांपल्स स्नेल्स, कॉकरोचेस एसेट्रा, क्रैब्स एसेट्रा. और अगर किसी के बॉडी के अंदर स्केलेटन होगा वी कॉल इट एंडोस्केलेटन. एंडो मीन्स अंदर. ओके, सो वी गॉट दैट थिंग. हम ह्यूमंस में स्केलेटन हमारे शरीर के अंदर होता है. दैट मीन्स ह्यूमन पॉजेसेस एंडोस्केलेटन. नाउ मैंने आपको ये भी बताया था कि स्केलेटल सिस्टम का काम मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. उसी तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. आवर बॉडी, जब हम एक छोटा बच्चा पैदा होता है, आवर बॉडी हैव अ 300 अराउंड अप्रॉक्स 300 ऑफ बोन्स. लेकिन as we grow older and older, जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, at finally we reach a stage और हमारे ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स की संख्या, जो नंबर होती है, वो हो जाती है 206. So we have basically 206 number of bones in our body. अब ये सारे बोन्स को अगर इनके फ्रेमवर्क को देखा जाए, एक साथ जोड़ के देखा जाए, तो इन्हीं बोन्स के फ्रेमवर्क को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. कुछ मेजर पार्ट्स में हमने अपने स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया है. पहला जो पार्ट है हमारे स्केलेटल सिस्टम में, जो हमें अपने सबसे ऊपर दिख रहा है, ये पार्ट जो हमें अपने सबसे ऊपर दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं स्कल. क्या कहते हैं हम इस पार्ट को? दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक. क्या कहते हैं हम इस पार्ट को? इट इज कॉल्ड स्कल, खोपड़ी. तो मेड अप ऑफ 22 बोन्स, 22 बोन्स से मिलके, 22 बोन्स से मिलके हमारा ये पूरा, ये जो स्कल, ये फेस है, और फेस के नीचे जो हड्डी हमें छूने पे पता चलता है, इसे हम स्कल कहते हैं. तो स्कल टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने? 22 बोन्स से बना हुआ है. 22 बोन्स हमें पता है कि हमें हमारा यहाँ पर इसी जगह पर हमारे पास क्या होता है? ब्रेन होता है, दिमाग होता है. तो इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम क्या हमारे स्कल का है या नहीं? अगर हम कहीं गिरते हैं तो हमें ये बचाने का काम करता है या नहीं करता है? सो एग्जैक्टली हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है किसको? हमारे ब्रेन को. लेकिन मोर स्पेसिफिकली थोड़ा सा और अंदर देखते हैं इसको, तो हमें ये पता चलेगा ना कि हमारे ये जो ब्रेन है, इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में, इस स्कल को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है. जैसे ये ऊपर का हिस्सा, हमारे ब्रेन सिर्फ यहीं तक है, तो हमारे स्कल के इस ऊपर के हिस्से में, ये ऊपर का जो हड्डी है, ये ऊपर का जो बोन है हमारा स्कल का, इस बोन को हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स. ब्रेन बॉक्स, क्योंकि ब्रेन किसके अंदर रखा है? इसी बॉक्स के अंदर रखा है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? ब्रेन बॉक्स. और ब्रेन बॉक्स को एक और नाम दिया जा सकता है, हम इसको बोल सकते हैं क्रेनियम. क्या कह सकते हैं हम इसको? एक बोन से मिलके बना होता है. कितने बोन से मिलके? हमारा ये क्रेनियम पूरा स्कल है, ये पूरा चीज स्कल है, लेकिन ऊपर का ये हिस्सा, इस हिस्से को हम क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स कहते हैं. ब्रेन बॉक्स क्यों कहते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कंटेन, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को. कितने बोन से मिलके बना है? एक बोन से मिलके बना हुआ है. आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसे ब्रेन बॉक्स क्यों कहते हैं. कमिंग टू द सेकंड वन, हमारे स्कल में ये ऊपर का हिस्सा क्रेनियम हो गया, ब्रेन बॉक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो हमें फेस दिख रहा है, हमारा ये फेस जो हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी तो बोन्स हैं. तो इन बोन्स को हमने कहा कि ये 14 बोन्स से मिलके, ये सारी चीजें कितने बोन्स से मिलके? 14 बोन्स से, 14 हड्डियों से मिलके बनी हुई हैं, और यही हमारे फेस का शेप देने का काम करती हैं. हमारा जो फेस है उसको शेप ऐसे ही इन्हीं हड्डियों की वजह से मिलता है. अब इनके बीच में क्या होता है कि कई जगह कैविटीज भी होती हैं, कई जगह भी ऐसे खाली जगह भी होती है. जैसे इसके अंदर हमारी आईज फिट है,
आइस फिट है ना, इसी तरह नोज में भी नॉस्ट्रल्स के लिए अंदर जाने के लिए जगह होती है हवा जाने के लिए। तो हमारा जो स्कल है उसमें कई जगह कैविटीज़ भी पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 बोन से हमारा क्रेनियम बना है और 14 बोन से हमारे फेस का जो है ये बना है। तो 14 और 8 टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन दिस स्कल आर 22। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बताई थी कि ब्रेन के जॉइंट्स में लिगामेंट्स नहीं होंगे, फाइब्रस जॉइंट होगा, इमूवेबल जॉइंट होगा, मूव नहीं कर सकता। क्या मूव कर सकता है हमारा? आप इस पार्ट को मूव कर सकते हैं? नहीं। एक पार्ट है सिर्फ हमारे स्कल का, सिर्फ एक ऐसा बोन है जो मूव कर सकता है और वो है ये लोअर मैंडिबल। इस नीचे वाले जबड़े को हम बोल रहे हैं लोअर मैंडिबल या लोअर जॉ बोल सकते हैं। सिर्फ ओनली मूवेबल बोन ऑफ दी स्कल है, पूरे स्कल का सिर्फ एकमात्र ऐसा बोन है जो मूव कर सकता है। क्या काम कर सकता है? क्यों मूव करने का क्या काम है भाई? हम जान सकते हैं इनको मूव करने का काम खाने के समय, बोलने के समय, यौन करते समय, उबासी देते समय, ये सारे ढेर सारे इसके काम आ सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, दैट इज वर्टिब्रल कॉलमन। व्हाट इज इट? वर्टिब्रल कॉलमन। क्या होता है वर्टिब्रल कॉलमन? एक्चुअली इसी वर्टिब्रल कॉलमन को हम लोग स्पाइन या बैकबोन कहते हैं। बैकबोन मीन्स ये पीछे का ये जो हिस्सा आप देख सकते हो अपना छू के, इसी पार्ट को हम स्पाइन या बैकबोन, हिंदी में रीढ़ की हड्डी कही जाती है। तो वर्टिब्रल कॉलमन नाम कैसे पड़ गया वर्टिब्रल कॉलमन? एक्चुअली अगर हम इसको छू के देखें तो जहाँ से हमारा ये स्कल एंड होता है, हमारी खोपड़ी जहाँ से एंड होती है, ठीक वहीं से हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम शुरू होता है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कौन कौन? वर्टिब्रल कॉलम और स्कल आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं नाम क्यों पड़ा इसका वर्टिब्रल कॉलम, ये भी देखते हैं। देखो 33 इररेगुलरली शेप्ड बोन्स हमारे बैकबोन में या हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 इररेगुलर शेप, मतलब बहुत रेगुलर ऐसे डिस्क लाइक शेप होता है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि इररेगुलरली शेप्ड बोन्स हैं 33 बोन्स। ठीक है, और ये 33 बोन्स हमारे पूरे बैकबोन को या स्पाइन को या वर्टिब्रल कॉलम को बनाने में मदद करते हैं। अब इसको वर्टिब्रल कॉलम नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 33 बोन्स है। हर एक बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्टिब्रे बोलते हैं। तो क्या है? वर्टिब्रे। और अच्छा ये भी आपको पता है कि हमारा ये जो चीज़ें हैं, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम ऐसे गोल 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 है, ठीक है, आप छुएंगे पाएंगे, आप पता चलेगा आपको, इसके बीच में एक हॉलो कैविटी है, मतलब कि खोखली जगह है। उस खोखली जगह में अब आप समझिएगा इस चीज़ को, जैसे कि ऊपर के साइड ये ब्रेन है और ब्रेन से ऐसे निकला हुआ है, ये ब्रेन है, ब्रेन मानते हैं, और ये क्या है हमारा? ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है ये, और ये ब्रेन किसके अंदर है? ब्रेन है क्रेनियम के अंदर। किसके अंदर है ब्रेन? क्रेनियम के अंदर है ब्रेन। और ये हो गया हमारा बैकबोन। बैकबोन के अंदर कौन है? ये ऐसे डिस्क शेप का थोड़े से रहते हैं ना, इस तरह से। ये वर्टिब्रल कॉलम्स हैं हमारे, ठीक है, वर्टिब्रे है, और इसके अंदर यहाँ पर हम स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो सेंट्रल हॉलो कैविटी उसके पास होता है, मतलब बीच में उसके एक हॉलो कैविटी है जो कंटेन करता है स्पाइनल कॉर्ड। और वो स्पाइनल कॉर्ड आप देख सकते हो कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है। अब इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट वी विल लुक इनटू सम अदर टॉपिक सम अदर डे। नाउ कमिंग टू दिस, वर्टिब्रे आर जॉइंड बाय द ग्लाइडिंग जॉइंट्स। हमें जैसे आपको पता है, मैंने ये भी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि हमारा जो वर्टिब्रे है वो ग्लाइडिंग जॉइंट का मतलब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो बहुत कम मूव कर सकता है, ऐसे जॉइंट्स है ये। तो इसीलिए ये हमें थोड़ा आगे फॉरवर्ड की तरफ बेंड करने में मदद करता है या स्ट्रेट अपराइट पोस्चर बनाने में हेल्प करता है, ये इसका काम है। सो दैट्स इज वर्टिब्रल कॉलमन। क्यों वर्टिब्रल कॉलमन नाम दिया गया आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 33 बोन्स हैं और हर एक बोन को हम वर्टिब्रे कहते हैं। उन वर्टिब्रे के भी अलग अलग नाम है, बट वी विल लुक सम अदर टाइम इनटू दैट। नाउ कमिंग टू द थर्ड part of our skeletal system, that is
रिब केज, रिब केज, केज मीन्स होता है पिंजड़ा ना, तो रिब केज देखिए क्या होता है, अगर हम अपने आगे के इस शरीर के हिस्से को छुएंगे तो हमें यहाँ पर कई बोन्स नजर आएंगे। जब हम इसको गिनेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 12 इन पेयर होते हैं, 12 पेयर मतलब 24 बोन्स, 12 इधर एंड 12 इधर, तो 12 पेयर मीन्स 24 बोन्स से मिलकर हमारा रिब केज बना हुआ है। देखिए ज्वाइंस टू बैकबोन एट द बैक, ये रिब केज जो यहाँ से निकल रहा है वो पीछे जाके बैकबोन से मिल जाएगा, बैकबोन से जुड़ा रहेगा, और आगे के साइड ये इस यहाँ बीच में ये जो बोन है जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं, चेस्ट बोन, या कई लोग इसको स्टर्नम भी कहते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में आप पढ़ोगे कि इसको स्टर्नम भी कहा जाता है। तो आगे ये हमारे चेस्ट बोन से, ये रिब केजेस हमारे आगे आगे चेस्ट बोन से जुड़े हुए हैं, और पीछे ये जाके किससे जुड़े हुए हैं, हमारे बैकबोन से जुड़े हुए हैं। तो एक केज, एक पिंजड़ा के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी वजह से हम इनको रिब केज भी कहते हैं। नीचे के कुछ रिब्स हैं जो जुड़े हुए नहीं है, बहुत एकदम ऐसे सीधा नहीं जुड़े हुए हैं हमारे इससे, तो उनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, की तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं, वो डायरेक्टली इस चीज से नहीं जुड़े हुए हैं, वो बाकी रिब्स से ही ज्वाइंट हैं, इसलिए उसको हम फ्लोटिंग रिब कहते हैं। नाउ आप देख सकते हो कि काम इनका क्या है, प्रोटेक्ट दी इंटरनल ऑर्गन, अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम है। जैसे इसके अंदर कौन है, इस केज के अंदर कौन है, हार्ट है, लीवर है, किडनियां हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। So I hope you got the today's topic. We will be talking about the skeletal system in our next video. Till then, you can note this down. We will meet again soon. Thanks.